बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन के ग्राफ बनाना सीखे। इस लेक्चर में हम कोसेकेंट फंक्शन का ग्राफ बनाना सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शंस के ग्राफ्स बनाना सीखे। साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन की डोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब हमने बात करनी है कोसेकेंट फंक्शन की। कोसेकेंट फंक्शन की डोमेन क्या है? शाबाश, रिकॉल करें जी, शाबाश। इट इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। x belongs to set of all real numbers except x cannot be integral multiple of pi or integral multiple of 180 degrees। यानी x कोई भी वैल्यू ले सकता है लेकिन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 180 नहीं हो सकता। इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 180 पर कोसेकेंट फंक्शन को क्या होता है? जब आप इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 180 पुट करते हैं कोसेकेंट फंक्शन में इनपुट के तौर पर, तो कोसेकेंट फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। अब ऐसे फंक्शंस जो बाज वैल्यूज के लिए अनडिफाइंड हो जाएं, उनके ग्राफ कैसे बनाए जा सकते हैं? स्टूडेंट्स, इस किस्म के फंक्शंस यानी इसमें आता है कोसेकेंट, सीकेंट, देन टेंजेंट और कोटेंजेंट। ये चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बाज एंगल वैल्यूज के लिए, इनफैक्ट इनफाइनाइट एंगल वैल्यूज के लिए अनडिफाइंड हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, इनके ग्राफ बनाने के लिए हमें जिस कंसेप्ट की जरूरत है वो कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ एसिम्पटॉट्स। अब एसिम्पटॉट किसे कहते हैं, आइए बात करते हैं। एसिम्पटॉट, एन एसिम्पटॉट of a curve is a line such that, यानी यहां तक सिर्फ इतनी मैंने बात बताई कि एसिम्पटॉट एक लाइन होती है किसी कर्व के लिए। अब इसमें क्या खास बात होती है? such that the distance between curve and line approaches 0 as they both head towards infinity। आसान अल्फाज में एसिम्पटॉट एक स्ट्रेट लाइन होती है किसी कर्व के लिए कि उस कर्व और लाइन के दरमियान डिस्टेंस अप्रोच कर जाए जीरो को। कब अप्रोच कर जाए जीरो को? जब कर्व और लाइन आप एक्सटेंड करते चले जाएं लाइन को भी और कर्व को भी। वो जो डिस्टेंस है उन दोनों के दरमियान वो जीरो को अप्रोच कर जाए। वो कभी जीरो ना हो, यानी वो कर्व और वो लाइन यानी एसिम्पटॉट, कर्व और एसिम्पटॉट कभी भी आपस में टच नहीं होंगे, लेकिन उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो अप्रोच करेगा जीरो को। स्टूडेंट्स, अप्रोच करने का कंसेप्ट क्या है? जीरो को अप्रोच करने से मुराद ये है कि जो डिस्टेंस है वो 0.000000 क़यामत तक 001 ये हो जाए, कभी भी जीरो ना हो। अब एक आपको मैं फंक्शन बताना चाहूंगा जो हमने डोमेन और रेंज डिस्कस करने के लिए भी जिसकी बात की थी। वो फंक्शन है बड़ा सिंपल फंक्शन y = 1/x। उसके जरिए आपको बताना चाहूंगा कि एसिम्पटॉट किस तरह से ग्राफ ड्रॉ करने में हमारी मदद करता है। एक एग्जांपल लेते हैं। दैट इज y = 1/x। अब सबसे पहले इस फंक्शन की जरा डोमेन रिकॉल करें। हमने पहले भी बात की थी। हमने बात की थी कि जब फ्रैक्शन आ जाए आपके सामने तो डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड, क्योंकि मैथ एरर आ जाता है, आउटपुट हमें मिलती नहीं। यहां पर हमें जीरो नहीं चाहिए। अब जीरो के अलावा तमाम रियल नंबर्स इसको इनपुट दिए जा सकते हैं, यानी इसकी जो डोमेन है अगर हम वो लिख लें वो है x belongs to set of real numbers but x should not be zero। अब अगर हमें कहा जाए इसका ग्राफ बनाने के लिए तो हम क्या करेंगे? हम
जीरो तो इसमें इनपुट के तौर पर ले नहीं सकते। मसला यह है कि हम जीरो से आगे यानी पॉजिटिव साइड पर और जीरो से पीछे नेगेटिव साइड पर कहां से स्टार्ट लें। जीरो पर मैथ एरर आ रहा है, इससे आगे हम स्टार्ट कहां से लें? क्या हम ये वैल्यू लिख सकते हैं 0.00000000 क़यामत तक 001? क्या ये लिख सकते हैं? द आंसर इज नो। मैं यहां पर लिख के क्या कैलकुलेशन कर सकता हूं? ये एक बहुत ही छोटा नंबर है 0.000000 क़यामत तक 001। ये मैं लिखकर कैलकुलेशन नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये नंबर लिखना पॉसिबल ही नहीं। मुझे टेबल बनाने के लिए स्टार्ट कहां से लेना है? एक्स वैल्यू का स्टार्ट कहां से लेना है? जीरो पर मैथ एरर यानी अनडिफाइंड। जीरो के बाद कौन सा नंबर मैं चूज करूं? जी, एक ऐसा नंबर हमें चूज करना होगा कि जिसकी आउटपुट आप ग्राफ पर प्लॉट भी कर सकें। यह ना हो कि आप ग्राफ पर प्लॉट ही ना कर पाएं। यानी आप फर्ज करें आपका कैलकुलेटर ये इनपुट ले सकता है, आप करें 1 डिवाइडेड बाय 0.000000 और 1 लगा दें। अब आप इसकी आउटपुट देखें, y की जो वैल्यू आ रही है क्या ग्राफ पर आप उसे दिखा सकेंगे अपने उसी स्केल के मुताबिक जो मेरा चल रहा है 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट। आपकी ये जो y वैल्यू है ये तो बहुत ज्यादा ऊपर चली जाएगी, इतना बड़ा ग्राफ पेपर हमारे पास होगा नहीं। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट ले लेंगे एक ऐसी वैल्यू से कि जिसकी आउटपुट हम ग्राफ पर दिखा सकें। अब दूसरा मसला, जीरो की तरफ जाते हुए इस फंक्शन का बिहेवियर भी हमने दिखाना है कि अब जब x की वैल्यू जीरो की तरफ जाएगी, जब x की वैल्यू जीरो को अप्रोच करेगी तो y की वैल्यू को क्या हो रहा है यह भी हमने दिखाना है। और फिर हमने यह भी दिखाना है कि जब x की वैल्यू इंफिनिटी को अप्रोच कर जाए तब इस फंक्शन का बिहेवियर कैसा होगा। स्टूडेंट्स मैं इसकी लंबी तफसील में नहीं जाऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट इस फंक्शन का ग्राफ दिखाता हूं। आइए स्टूडेंट्स, ये XY प्लेन और ये है y इज इक्वल टू 1/x फंक्शन के लिए ग्राफ। स्टूडेंट्स पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखें कि अगर x की वैल्यू इंफिनिटी को अप्रोच करे, इंफिनिटी की तरफ जाए, तो आप जरा देखें ग्राफ को क्या हो रहा है। ग्राफ किधर जा रहा है? जी, ग्राफ x एक्सिस की तरफ झुकता चला जा रहा है, झुकता चला जा रहा है। जैसे जैसे x की वैल्यू बड़ी होती चली जा रही है, 1 डिवाइडेड बाय अ वेरी वेरी बिग न्यूमेरिकल वैल्यू, हमारा जो आउटपुट है वो जीरो की तरफ जाएगा। x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू जीरो को अप्रोच कर रही है। ये जो ग्राफ है, ये जो कर्व है, वो पॉजिटिव x एक्सिस की साइड पर x एक्सिस की तरफ झुकती चली जाएगी, झुकती चली जाएगी। हम सिर्फ इसका झुकाव दिखा सकते हैं, हम इंफिनिटी की तरफ पहुंच नहीं सकते, सिर्फ हम ये झुकाव दिखा देंगे। अब ये जो x एक्सिस है ये यहां पर कहलाएगा इस ग्राफ के लिए एसिम्पटॉट। जी, दोबारा बोल रहा हूं, ये x एक्सिस यहां पर कहलाएगा इस ग्राफ के लिए एसिम्पटॉट। क्यों? क्योंकि कर्व और इस x एक्सिस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो अप्रोच कर रहा है जीरो को। जैसे जैसे हम इन दोनों को यानी x एक्सिस को और कर्व को एक्सटेंड करते चले जाएं। अब जरा दूसरी तरफ आ जाएं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हुए ही अगर x की वैल्यू जीरो को अप्रोच करे, यानी हम ओरिजिन की तरफ अगर आए x एक्सिस पर, तो जरा देखें कर्व किधर जा रही है। कर्व जा रही है ऊपर की जानिब, यानी y की वैल्यू पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जा रही है। अब ये कभी भी इंफिनिटी चूंकि नंबर नहीं है, कभी भी ये हम ये नहीं कहेंगे ये एंड हो गया इसका, ये बस यहां कर्व एंड हो गई, अब आज इंफिनिटी को हमने अचीव कर लिया, ये नहीं होने वाला। आपकी x वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती और आउटपुट जो है वो कभी भी इंफिनिटी नहीं हो सकती, इंफिनिटी को अप्रोच करेगी। सो यहां पर y एक्सिस जो है वो एसिम्पटॉट का रोल प्ले कर रहा है, यानी y एक्सिस की तरफ कर्व अप्रोच कर रही है। कर्व और y एक्सिस के दरमियान डिस्टेंस जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है जैसे जैसे आप इन दोनों को एक्सटेंड करें। स्टूडेंट्स इसी किस्म का बिहेवियर आपको थर्ड क्वाड्रेंट में भी नजर आ रहा है।
जहां पर x की वैल्यू दोबारा 0 को अप्रोच कर रही है तो y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को, और जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है तो y की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है। यानी x एक्सिस जो है वो इस कर्व के लिए हॉरिजॉन्टल एसिम्पटॉट है और जो y एक्सिस है वो इसके लिए वर्टिकल एसिम्पटॉट है। स्टूडेंट्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एसिम्पटॉट्स। दो तो आपने यहां पर देख लिए, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटॉट यानी एसिम्पटॉट एक लाइन हो सकती है जो कि हॉरिजॉन्टली भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है और इवन स्लांटेड भी हो सकती है। स्लांट एसिम्पटॉट की एग्जांपल ये जरा देखिए। यहां पर भी आप जैसे जैसे इस स्लांट लाइन को एक्सटेंड करेंगे और उसके साथ साथ कर्व को एक्सटेंड करेंगे तो ये दोनों कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है ये अप्रोच करेगा जीरो को। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कोसेकेंट फंक्शन की। हम देखेंगे कि कोसेकेंट फंक्शन में एसिम्पटॉट कब बनता है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसिम्पटॉट का यूज क्या है। स्टूडेंट्स, एसिम्पटॉट किसी ग्राफ में उस ग्राफ की, उस कर्व की अनटचेबल बाउंड्री डिफाइन करता है, बता देता है कि ये इसकी वो बाउंड्री है जिसको ये कर्व कभी टच नहीं करेगी। ये एसिम्पटॉट का रोल होता है। हमने पहले टचेबल बाउंड्रीज डिस्कस की साइन और कोसाइन फंक्शन के ग्राफ में। वो क्या थी? y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1, दो हॉरिजॉन्टल लाइंस जिनके दरमियान में कोसाइन या साइन वेव घूमती है लेकिन उन दोनों को टच करती है। जो एसिम्पटॉट है ये अनटचेबल बाउंड्री होगी, इसको ग्राफ कभी भी टच नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ इसकी तरफ अप्रोच करेगा, इसकी तरफ अपना झुकाव शो करेगा। आइए कोसेकेंट फंक्शन की बात करते हुए एसिम्पटॉट को वहां पर डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू a कोसेकेंट ऑफ bx। सबसे पहले हम सिंपलेस्ट केस देखेंगे, यानी a और b को 1 वैल्यू दे देंगे। इफ a is equal to 1, b is equal to 1, then y is equal to कोसेकेंट ऑफ x, यानी नेचुरल कोसेकेंट फंक्शन। सबसे पहले इसका ग्राफ डिस्कस करेंगे और हम ग्राफ बनाएंगे रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के अंदर, यानी 0 से 360 डिग्रीज और फिर 0 से -360 डिग्रीज तक के लिए, और एंड पॉइंट्स को हम इंक्लूड रखेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले डोमेन, यानी वर्किंग में जो आप शो करेंगे वो है सबसे पहले डोमेन। जी, कोसेकेंट फंक्शन की डोमेन। कोसेकेंट बुनियादी तौर पर क्या है? जी, साइन का रेसिप्रोकल, यानी कोसेकेंट को डोमेन को रिकॉल करने का तरीकेकार आपको बता रहा हूं। यह है कोसेकेंट फंक्शन, साइन का रेसिप्रोकल। अब जब साइन 0 होगा कोसेकेंट अनडिफाइंड हो जाएगा। साइन कब 0 होता है? हमने इसके लिए एक वर्ड याद रखा हुआ है, दैट इज सॉक्स। साइन 0 ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर एंगल कौन से आते हैं? 0, देन 180, देन 360 एंड सो ऑन। ये सारे एंगल्स हैं, अगर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मिला लें तो इंटेग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई। ये कई दफा बात हो चुकी। यानी इसकी जो डोमेन है वो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, बट x should not be equal to n pi, where n belongs to set of integers. अब बात करेंगे रेंज की। क्या है रेंज कोसेकेंट फंक्शन की? जी, रेंज के लिए मैंने आपको स्टोरी भी बताई थी। जी, कोसेकेंट फंक्शंस बुनियादी तौर पर क्या है? जी, ये लैंड एनिमल्स हैं। ये
उस कैनाल में नहीं आते जिसकी एक बाउंड्री है -1 और दूसरी बाउंड्री है 1। ये लैंड एनिमल्स हैं, ये बाहर बाहर रहते हैं। हाँ, ये पानी पीने जरूर आते हैं, यानी ये किनारों को टच जरूर करते हैं -1 और 1 को, लेकिन -1 और 1 के बीच में यानी इस कैनाल में कभी नहीं आते। सो रेंज जो है वो अगर आप रिकॉल कर रहे हैं तो वो है y बिलोंग्स टू इंटरवल स्टार्टिंग फ्रॉम -1 गोइंग टूवर्ड्स -infinity और यूनियन इंटरवल स्टार्टिंग फ्रॉम 1 गोइंग टूवर्ड्स +infinity। ये आ गई रेंज। थर्ड नंबर पर हमें रिक्वायर्ड है पीरियड। सिंपल कोसेकेंट फंक्शन यानी नेचुरल कोसेकेंट फंक्शन का जो पीरियड है वो है 2 पाई और 360 डिग्रीज। हम जानते हैं कि सिर्फ टेंजेंट और कोटेंजेंट का पीरियड 180 डिग्रीज है, बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पीरियड 360 डिग्रीज है। स्टूडेंट्स, ये तीन बातें जानने के बाद अब हमें जरूरत है टेबल की। टेबल वैल्यूज आप बनाएंगे टेबल। हम यहां पर बनाएंगे दो टेबल्स, एक 0 से 360 डिग्रीज तक और दूसरा 0 से -360 डिग्रीज तक। टेबल बनाने के लिए वही पैटर्न जो हमने पहले यूज किया कि आप पीरियड को 12 से डिवाइड कर देंगे, आप स्टेप साइज डिसाइड कर लेंगे ताकि रिफाइंड ग्राफ बने। अब 360 डिग्रीज को 12 से डिवाइड करें तो हमें मिलता है 30 डिग्रीज के स्टेप साइज के साथ आप टेबल बना लें कैलकुलेटर को यूज करते हुए और उसको अपनी नोटबुक में कॉपी कर लें। इसी तरह 0 से -360 डिग्रीज तक के लिए भी कैलकुलेटर को यूज करते हुए टेबल बनाकर उसे भी नोट डाउन कर लें और उसके बाद आप लिखें स्केल, यानी टेबल यहां पर बनाने के बाद आप देन लिखेंगे स्केल। स्केल भी आपका वही जो पहले भी बात हो चुकी, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, जो लास्ट लेक्चर्स में हमारा स्केल चल रहा है। 1 स्मॉल स्क्वायर ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 10 डिग्रीज और 1 बिग स्क्वायर ऑन वाई एक्सिस इज इक्वल टू 1 यूनिट। स्टूडेंट्स, ये वही स्केल है जो हम पिछले 2 लेक्चर से चला रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि ये ग्राफ कैसे ड्रॉ होना है। आइए देखते हैं ग्राफ। स्टूडेंट्स, ये है हमारा वो ग्राफ पेपर जिस पर हम काम करने जा रहे हैं। जिस तरह हमने साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन का ग्राफ बनाया, बिल्कुल उसी पैटर्न पर आप स्केल के मुताबिक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। कोसेकेंट फंक्शन के लिए भी हम पहले पॉजिटिव एक्स एक्सिस को यूज करते हुए पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड पर ग्राफ बनाएंगे और उसके बाद नेगेटिव एक्स एक्सिस की साइड पर ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहला काम जो आप करेंगे वो है बाउंड्री लाइन। स्टूडेंट्स, हमने रेंज देखी, कोसेकेंट फंक्शन की रेंज है 1 से +infinity और फिर -1 से -infinity, यानी ये जो 1 है और -1 है ये इंक्लूडेड है रेंज के अंदर और ये बाउंड्रीज को डिफाइन कर रहा है कोसेकेंट फंक्शन की। हम क्या करेंगे, हम y = 1 हॉरिजॉन्टल लाइन और y = -1 हॉरिजॉन्टल लाइन डॉटेड में सबसे पहले ड्रॉ कर देंगे। ये टचेबल बाउंड्रीज हैं कोसेकेंट फंक्शन के ग्राफ के लिए, यानी इनको कोसेकेंट फंक्शन का ग्राफ टच करेगा। अब x = n पाई, ये वो वैल्यूज हैं यानी इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 180 डिग्रीज जिन पर कोसेकेंट फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। इन वैल्यूज पर बनेंगे कोसेकेंट फंक्शन के एसिम्पटॉट्स, यानी वो लाइंस के जिनको कोसेकेंट फंक्शन का ग्राफ कभी भी टच नहीं करेगा, लेकिन कोसेकेंट फंक्शन की जो कर्व है उस इन लाइंस को अप्रोच करेगी। स्टूडेंट्स, ये लाइंस चूंकि ये x वैल्यूज हैं ये होंगी वर्टिकल लाइंस। x = n पाई या n × 180 डिग्रीज लाइंस। अब ये लाइंस कैसी होंगी, n की वैल्यू अगर आप 0 करें तो सबसे पहली वैल्यू x = 0, ये वैल्यू होगी x = 0 यानी y एक्सिस। ये लाइन इनफैक्ट वर्टिकल लाइन होगी y एक्सिस। दूसरी n की वैल्यू अगर आप 1 कर दें तो 1 × 180 x = 180 डिग्रीज। 180 डिग्रीज पर एक वर्टिकल डॉटेड लाइन आप ड्रॉ कर दें। उसके बाद 2 × 180 यानी 360 डिग्रीज। 360 डिग्रीज पर
आप एक वर्टिकल डॉटेड लाइंस ड्रॉ कर दें। यानी सबसे पहली हो गई वाई एक्सिस, उसके बाद 180 डिग्रीज पर और उसके बाद 360 डिग्रीज पर। ये आपके पास 3 लाइंस आ गई। पहली जो वाई एक्सिस वाली है वो डेफिनेटली बोल्ड है पहले से ही, सो वो बोल्ड ही रहेगी। अब ये आपके पास 3 एसिम्पटोट लाइंस आ चुकी हैं इस रिस्ट्रिक्शन के साथ कि हमने 0 से 360 डिग्रीज तक ग्राफ बनाना है। स्टूडेंट्स, अब हम पहला टेबल देखेंगे 0 से 360 डिग्रीज के दरमियान, और इन टेबल वैल्यूज की मदद से डॉट्स लगाएंगे। सबसे पहले है 0 डिग्रीज। 0 डिग्रीज पर कोसेकेंट फंक्शन है अनडिफाइंड, इसको छोड़ दें। उसके बाद आ रहे हैं 30 डिग्रीज पर। 30 डिग्रीज पर कोसेकेंट की वैल्यू, अच्छा ये कोसेकेंट आपने टेबल बनाने के लिए मैं आपको बता दूं, यहां पर जब आप टेबल बनाएं कैलकुलेटर की मदद से तो वहां पर आप फंक्शन जो है वो 1/sin लिखें, 1/sin x, यानी कोसेकेंट डायरेक्ट आपकी कैलकुलेटर में अवेलेबल नहीं है, सो वहां पर 1/sin x आप फंक्शन के तौर पर चूज करेंगे। उसके बाद स्टार्ट, एंड और स्टेप साइज देकर टेबल आपका बन जाएगा। 0 पर कोसेकेंट अनडिफाइंड, 30 पर आपके पास वैल्यू मौजूद, इस तरह 60 पर एंड सो ऑन वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, जो वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं उनके मुताबिक आप डॉट्स प्लेस करें। अब हम इन डॉट्स को स्मूथ कर्व्स के जरिए ज्वाइन करेंगे। कीप इन माइंड कि जो हमने एसिम्पटोट लाइंस ड्रॉ की हैं इनको हमने क्रॉस नहीं करना अब डॉट्स को ज्वाइन करते हुए। वाई एक्सिस और जो फर्स्ट डॉटेड लाइन है जो 180 डिग्रीज पर ड्रॉ हो रही है उसके दरमियान आप कोसेकेंट फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर दें, और इसको दोनों साइड्स पर आप जिस पैटर्न पर ये ऊपर की तरफ जा रही हैं इसके एंड पॉइंट्स, आप उसी पैटर्न पर इन्हें आगे एक्सटेंड कर दें और दोनों तरफ एरो हेड बना दें। एरो हेड शो करेंगे कि ग्राफ ऊपर की तरफ एक्सटेंडेबल है। अब आप देखें कि ये दोनों एंड पॉइंट्स वर्टिकल लाइंस की तरफ अप्रोच करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0 होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि ये एसिम्पटोट लाइंस ही हैं। इसी तरह 180 और 360 डिग्रीज के दरमियान जो इसका नेक्स्ट सेगमेंट है वो भी ड्रॉ कर दें, उन डॉट्स को भी ज्वाइन कर दें और उनके उस कर्व के एंड पॉइंट पर भी आप एरो हेड्स बना दें ताकि ये शो हो कि ये एक्सटेंड हो रहे हैं, ये जा रहे हैं इन एसिम्पटोट लाइंस की तरफ, लेकिन कभी इन्हें टच नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स, ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस साइड हो गई। अब आप आ जाएं नेगेटिव एक्स एक्सिस साइड पर। नेगेटिव एक्स एक्सिस साइड पर -180 और -360 इन दो जगहों पर अगेन वर्टिकल एसिम्पटोट्स बनेंगे। वर्टिकल एसिम्पटोट्स बनाने के बाद आप नेगेटिव साइड वाला टेबल यूज करते हुए इस साइड पर डॉट्स प्लेस करें और बिल्कुल उसी पैटर्न पर जिस तरह आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस साइड पर आपने कर्व्स बनाई, इस साइड पर भी आप कर्व्स बना दें। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कोसेकेंट फंक्शन का ग्राफ कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको एक और अप्रोच बताना चाहूंगा कोसेकेंट फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। कोसेकेंट बुनियादी तौर पर क्या है? साइन फंक्शन का रेसिप्रोकल। हम साइन फंक्शन का जो ग्राफ है उसका रेसिप्रोकल ग्राफ भी बना सकते हैं कोसेकेंट फंक्शन के लिए। अब ये कैसे है? आपने नंबर्स के रेसिप्रोकल तो देखे, ग्राफ्स के रेसिप्रोकल जरा देखिए। स्टूडेंट्स, ये साइन फंक्शन का ग्राफ। अब कोसेकेंट है साइन फंक्शन का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल यानी उल्टा देना। अब इन्हीं जो हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ बन रहे हैं इन्हें ही हम उल्टा देंगे। अब जरा देखिए, जो 0 से 180 के दरमियान साइन फंक्शन का ग्राफ है ये इस तरह से इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब साइन 0 पर भी 0, 180 डिग्रीज पर भी 0, तो कोसेकेंट इन दोनों वैल्यूज पर होगा अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड होने की वजह से यहां से कोसेकेंट का ग्राफ टूट जाएगा। ये इसका फर्स्ट सेगमेंट और फिर 180 से 360 डिग्रीज के दरमियान ये इसका दूसरा सेगमेंट, और इसी तरह से हम नेगेटिव साइड पर भी, ये जरा देखिए, नेगेटिव साइड पर भी कोसेकेंट का ग्राफ बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये है रेसिप्रोकल अप्रोच ग्राफ की सेंस में। स्टूडेंट्स,
अब मैं आपके साथ वेरिएशंस डिस्कस करना चाहूंगा कोसेकेंट फंक्शन के लिए भी, और एक बिल्कुल सिंपल वेरिएशन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, और वो क्या है, y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कोसेकेंट x। इससे क्या चेंज आएगा, यानी मैंने a की वैल्यू को 2 कर दिया, डबल कर दिया। इससे आप जानते हैं जो a की वैल्यू है इसकी वजह से रेंज इफेक्ट होती है। पहले हमारी रेंज थी 1 से पॉजिटिव इंफिनिटी और -1 से माइनस इंफिनिटी, 1 और -1 दोनों इंक्लूडेड थे। अब ये जो रेंज है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a से। a की वैल्यू अब हमने कर दी 2 से अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें इन इंटरवल्स को, तो 2 से पॉजिटिव इंफिनिटी और -2 से माइनस इंफिनिटी, ये हमारी बन जाएगी रेंज। इस रेंज के मुताबिक ग्राफ कैसे होगा, सबसे पहले तो आप दोबारा से सिंपल कोसेकेंट फंक्शन का ग्राफ देखें ताकि मैं बता सकूं कि चेंज क्या आएगा। हमारा सिंपल कोसेकेंट फंक्शन का ग्राफ आप देख रहे हैं कि 1 को टच कर रहा है एक तरफ से और दूसरी तरफ -1 को टच कर रहा है। इस दफा क्या होगा, इस दफा 2 को टच करते हुए पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जाएगा और फिर -2 को टच करते हुए माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा। यानी जो हमारी डॉटेड लाइंस हैं हॉरिजॉन्टल टचेबल बाउंड्रीज जो हैं वो अपनी जगह बदल लेंगी। पहली बन जाएगी y इज इक्वल टू 2 पर और दूसरी y इज इक्वल टू -2 पर, और ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। स्टूडेंट्स, ये तो हमने डिस्कस किया कि वैल्यू ऑफ a चेंज करने से क्या होगा। आइए अब बात करते हैं कि वैल्यू ऑफ b चेंज करने से क्या होगा। स्टूडेंट्स, अगर हम यहां पर वैल्यू ऑफ b जो है इसको 2 कर दें, यहां पर आ जाएगा आपके पास 2 कोसेकेंट ऑफ 2x। अब वैल्यू ऑफ b से चेंज होती है डोमेन और चेंज होता है पीरियड, रेंज को कोई चेंज नहीं मिलता। डोमेन में क्या होगा कि हमारा जो वैल्यू ऑफ b है ये डिवाइड करेगी डोमेन वैल्यूज को। x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, x डिवाइडेड बाय 2 दोबारा से सेट ऑफ रियल नंबर्स ही आ जाएगा, लेकिन यहां पर x इज नॉट इक्वल टू n पाई, यहां पर बन जाएगा डिवाइडेड बाय 2। यानी अब ये बन गए इंटेग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। कोसेकेंट ऑफ 2x बुनियादी तौर पर अनडिफाइंड होगा अब जब x की वैल्यू 90 का इंटेग्रल मल्टीपल होगी। यानी आप यहां पर देखें x की वैल्यू जब हो जाएगी 90 2s आर 180, कोसेकेंट 180 अगेन अनडिफाइंड। यानी x को जो वैल्यूज हमने देनी है वो अब इंटेग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 या 90 होंगी। रेंज में कोई चेंज नहीं आने वाला। पीरियड, b की वैल्यू डिवाइड करेगी पीरियड को। अब हमारा जो पीरियड होगा वो बन जाएगा 2 पाई को 2 से डिवाइड करें तो पाई, और 360 को हम 2 से डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 180 डिग्रीज। स्टूडेंट्स, पीरियड हमारा आ गया 180 डिग्रीज। पीरियड को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें अब आंसर हासिल होगा 15 डिग्रीज। यानी जो टेबल आप बनाएंगे वो 15 डिग्रीज के स्टेप के साथ बनेगा, स्टेप साइज 15 डिग्रीज होगा। अगेन टेबल बनाते हुए कैलकुलेटर में आप लिखेंगे 1 ओवर साइन ऑफ 2x, चूंकि कोसेकेंट डायरेक्टली आपके कैलकुलेटर में हो सकता है ना हो। सो टेबल बनाते हुए आप लिखेंगे 1 ओवर साइन ऑफ 2x फंक्शन के तौर पर, स्टार्ट 0 एंड 360 डिग्रीज, स्टेप साइज 15 डिग्रीज इस दफा आप देंगे ताकि आपका ग्राफ रिफाइंड हो। स्केल अगेन वही रहेगा। स्टूडेंट्स, इस दफा जो आपके एसिम्पटॉट्स होंगे, पहले आपके एसिम्पटॉट्स बन रहे थे वर्टिकल लाइंस इंटेग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई पर, यानी 0 पर 180 360, यहां आपकी वर्टिकल लाइंस ड्रॉ हुई, और नेगेटिव साइड पर 0 -180 -360 एंड सो ऑन। इस दफा चूंकि x कैन नॉट बी इक्वल टू n पाई बाय 2, तो आपके जो वर्टिकल एसिम्पटॉट्स होंगे कोसेकेंट फंक्शन के लिए वो होंगे, पहला आपके पास अगेन n की वैल्यू 0 के लिए 0 आ जाएगा, और देन 90 डिग्रीज के लिए, और फिर 90 के बाद 180, फिर 180 के बाद 270, यानी 90 डिग्रीज के इंटेग्रल मल्टीपल के लिए
आपके जो एसिम्पटॉट्स ड्रॉ होंगे 0, 90, 180, 270, 270 के बाद 450 एंड देन 360। इसी तरह नेगेटिव साइड पर 0, -90, -180, -270 एंड सो ऑन, ये आपके वर्टिकल एसिम्पटॉट्स बन जाएंगे। और इन एसिम्पटॉट्स के अंदर अंदर आपकी कोसेकेंट कर्व्स ड्रॉ होंगी। आइए ग्राफ पर देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपका ग्राफ और ये 0 से 360 डिग्रीज तक के लिए आपका टेबल। अब आप देख रहे हैं, जैसे हमने अभी बात की, कि आपके जो वर्टिकल एसिम्पटॉट्स हैं वो इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्रीज होंगे, यानी 0 पर, 90 डिग्रीज पर, 180 डिग्रीज पर, 270 डिग्रीज पर एंड देन 360 डिग्रीज पर आपके जो है वो बन जाएंगे वर्टिकल एसिम्पटॉट्स। आप फर्स्ट टेबल को देखते हुए डॉट्स प्लेस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव साइड के लिए मैंने y इक्वल टू कोसेकेंट ऑफ 2x का ग्राफ आपके लिए बना दिया। नेगेटिव साइड के लिए आप ग्राफ खुद ड्रॉ कीजिएगा। स्टूडेंट्स, यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सीकेंट फंक्शन का ग्राफ और उसकी डिफरेंट वेरिएशंस देखेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।